इस सदी के महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी को मैं बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं उनकी स्टोरी, जिसे सुन के आपका दिल दहल जाएगा, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी कि जिस समाज से वह आते थे उनको छूना भी पाप माना जाता था, तो वह किस तरह से संघर्ष किए, कैसे अपने आप को उतना काबिल बनाए, कैसे पढ़ाई लिखाई करके इस देश का संविधान रच डाले। तो बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी को मैं बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं उनकी पूरी स्टोरी। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक महार जात में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत मानी जाती है, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर जी को समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इस भेदभाव और निराधार का शिकार अंबेडकर जी को स्कूल में भी होना पड़ा। जहां वे पढ़ते थे, उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर देता था, तब वह गिलास या हाथों में रोक करके पिया करते थे। और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता, उस दिन उनको पानी पीने तक का अवसर नहीं मिलता था। अंबेडकर जी के परिवार के पूरे सभी लोग बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद इनका पढ़ाई लिखाई वहीं पर होने लगा और 15 साल के उम्र में ही इनको 9 वर्षीय कन्या रमाबाई के साथ हो गया। और 12वीं क्लास यहाँ पे उनका पूरा होने के बाद स्कूली पढ़ाई जब खत्म हुई तो अंबेडकर जी को कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला। जब डॉक्टर साहब अंबेडकर और उनके पिताजी मुंबई शहर में गए, तो जिस मकान में वह रहने गए वहाँ पर एक ही कमरा था और उसमें पहले से ही बेहद गरीब लोग उसमें रहा करते थे, इसलिए दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। भीमराव अंबेडकर जी संस्कृत पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे, लेकिन छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन ऐसी विडंबना या थी, पता नहीं क्या था, कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे लेकिन भीमराव अंबेडकर जी नहीं। अपमानजनक स्थिति का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू कर दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलसी फिस्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए थे। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध भी लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई को उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की।
अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। भीमराव अंबेडकर जीवन में कुल 64 विषयों में मास्टर किए थे और 9 भाषाओं के जानकार थे। विश्व के सबसे धार्मिक पढ़ाइयों में से जो भी पढ़ाई हुई उन्होंने पढ़ाई की थी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थीं और साथ ही उनको 9 भाषाओं के सबसे बेहतरीन जानकारी भी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में ही 8 साल की पढ़ाई पूरी कर लिए थे, क्योंकि वे 18 घंटे या 21 घंटा पढ़ाई किया करते थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर लॉ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज और कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के शाह महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ला इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव और सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया। लेकिन विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर लगने लगा कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोध करने लगेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना भी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश की हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा भी जीत लिया था। सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स सन 1945 नामक लेख लिखा। सन 1947 में बाबा साहब अंबेडकर को पहले भारत के कानून मंत्री बना दिया गया। उनको भारतीय कानून मंत्री बनाने के बाद गांधी और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा आलोचना करने के बाद 1932 में ही ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा,
बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। सन 1936 में बाबा साहब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया था, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह ही आम व्यक्ति ही हैं। भीमराव अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया और वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था और बाबा साहब अंबेडकर को आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित रहने लगे थे। 1954 तक वह बहुत बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन में कितना संघर्ष किए, सारी कठिनाइयों को झेलते हुए पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद जो ये समाज है, जिस समाज से वो आते थे, वहाँ पर उनका शरीर भी छूना पाप माना जाता था। उस समाज से आने के बाद भी इतना प्रयास किया उन्होंने कि इस देश का संविधान रच डाला और जो इस देश का संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ऐसे संविधान को रचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये विश्व रहेगा, तब तक बाबा साहब का हमेशा नाम रहेगा और बाबा साहब इस संविधान की वजह से अमर हो गए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है ये स्टोरी सुनने और देखने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब चैनल कुमार प्रदीप LLB है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब प्रयास करूंगा हमेशा आप लोग के लिए एक नई नई कहानियां लेकर आता रहूं और आप लोग को सुनाता रहूं।